असाइनमेंट आपने किया या नहीं किया मानो? कौन सा वाला सर? लास्ट टाइम मैंने एक रिकॉर्डेड सेशन भेजा था जिसके अंदर सारा डिटेल्स में बताया था मैंने, जो लास्ट हम लोगों ने वर्किंग की थी, जिसमें जी। पोस्टर डिज़ाइन बनाना था। जी जी। आपने बनाया? नहीं, वो नहीं मैंने बनाया, करा चलो कोई बात है। नहीं। मेरे अब फोटोशॉप के सारे लगे हैं, बाकी इलस्ट्रेटर का पेंडिंग पर है। ठीक है, ठीक है, चलें, आप आराम से जब फुर्सत मिले तो करके भेज दीजिएगा असाइनमेंट। अ, अब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे बिहेंस एक साइट है, behance.net पे जब जाएंगे तो इस पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस पे क्या होता है कि डिफरेंट डिज़ाइनर्स, डिफरेंट जो भी काम करने वाले लोग हैं वो अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं यहाँ पे मेरा भी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से बनाते हैं। behance.net पे जाके यहाँ पे साइन अप होता है, साइन अप करेंगे और सारी अपनी डिटेल्स डालेंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, लोगोज सर्च करता हूँ, तो मेरे पास अलग अलग डिज़ाइनर्स के लोगोज आ जाएंगे। इस हमारी हमारी इंस्पिरेशंस के लिए होते हैं कि आप लोगो अगर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बिजनेस कार्ड आ जाएंगे अलग अलग किस्म के। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। एक सेकेंड। यहाँ पे हम सर्च करते हैं ब्रोशर। ठीक है, अब ब्रोशर अलग अलग किस्म के होते हैं। इसमें होता क्या है कि कंपनी, कोई भी कंपनी के लिए आप कुछ डिज़ाइन करते हैं, ऐसी चीज़ जो उनकी प्रमोशन के लिए यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बैंक, तो बैंक के ब्रोशर्स कुछ इस तरह के आपने देखे होंगे उनके। जब आप जाते हैं वहाँ पे बैंक में तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रमोशनल मटेरियल उनका लिखा हुआ होता है कि हमारी ये ऑफर चल रही हैं, इस तरह हमारी कंपनी ये ऑफर कर रही है। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग ब्रोशर्स होते हैं। तो ये ट्राई फोल्ड ब्रोशर कहलाता है, जिसमें 3 फोल्ड्स होते हैं और उसके पीछे बैक फ्लिप भी होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 फोल्ड होते हैं, कुछ 1 फोल्ड होते हैं। तो अलग अलग ब्रोशर्स जो हैं वो अलग अलग कंपनीज अपनी चीज़ें प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। जस्ट एक मैंने ये ब्रोशर निकाल लिया है, और एक मैं आप लोगों को एक 1 पेज का भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। जस्ट इन केस अगर आपके पास वो चीज़ सेफ ना हो रही हो, यानी कि अ, अगर आपके पास कोई ब्रोशर जो है वो सेव होके वो जेपैग में ना आया हो, जैसे जेपैग फाइल है, ये देखते हैं ये कौन सी फाइल है, ये वेब की फाइल है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करके इलस्ट्रेटर पे खोलूंगा तो कुछ कुछ फाइल्स होती हैं जो खुल जाती हैं, कुछ कुछ होती हैं जो नहीं खुलती हैं। अगर कोई इमेज जेपैग नहीं हो या कोई और फॉर्मेट हो जो ना खुल सके, उसको क्या करेंगे, उसको आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद पेंट करेंगे। ओपन विद पेंट किया, अब यहाँ पे सिंपली आपको जाके फाइल सेव एज जेपीईजी सेव कर देना है किसी भी नाम से। यहाँ पे जैसे मैं ब्रोशर के नाम से सेव कर देता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं, तो ये ओके करेगा, ओके कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये मेरे पास 2 फाइल्स अलग अलग नाम से हो गई। मैंने ब्रोशर के नाम से सेव कर लिया, ये मेरे पास डाउनलोडेबल फाइल थी। तो कोई भी फाइल आप खोलने के लिए, अगर कोई फाइल ना खुल रही हो उसकी बात बताइए। मैंने अभी अभी जो पेंट में खोलने की तरीका बताया ना, वो तब करेंगे जब आपके पास कोई फाइल नहीं खुल रही हो। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे, इलिस्ट्रेटर करेंगे, यहाँ पे इलिस्ट्रेटर आ जाएगा। अगर जस्ट इन केस आपके पास राइट क्लिक करने पे, ओपन विथ करने पे यहाँ पे इलिस्ट्रेटर ना आ रहा हो, फोटोशॉप ना आ रहा हो, तो क्या करेंगे, चूज अनदर ऐप। चूज अनदर ऐप पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहे होंगे इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, जो भी। अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा है तो मोर ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और ज्यादा चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबली आ जाएगा इलिस्ट्रेटर, तो उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास इलिस्ट्रेटर में खुल जाएगा। तो ये मैंने इलिस्ट्रेटर का ओपन कर लिया है, यहाँ पे एक रेफरेंस, ये रेफरेंस मैंने खोल लिया है, ये एक रेफरेंस खोल लिया है। ये ट्राइफोल्ड ब्रोशर कहलाता है, ये सिंगल ब्रोशर कहलाता है। ये 1 पेज ब्रोशर कहलाता है, ये
ट्राइफोल्ड कहलाता है। ब्रोशर का मकसद क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी सर्विस को प्रमोट करना। कंपनीज अपने अपने ब्रोशर जो बनाती है वो अलग अलग अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब जूम इन जूम आउट मैं किस तरीके से करूंगा? ऑल्ट ऑल्ट दबाऊंगा, और आपके माउस के बीच में जो व्हील है उसको मैं स्क्रीन की तरफ करूंगा तो ये जूम इन हो जाएगा, स्क्रीन से जूम आउट करूंगा तो ये जूम आउट हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे, ये मैंने रेफरेंस लिया है, ठीक है, ये मैंने रेफरेंस खोला है तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये आर्टबोर्ड पीछे खुल गया है। अगर आपके पास आर्टबोर्ड बड़ा खुले या छोटा खुले, जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इस तरीके से खुला हुआ हो, ठीक है, या फिर आपके पास अगर इस तरीके से खुला हुआ हो, तो परेशान मत होइएगा। ये जो वाइट चीज है ना, इसको आपको इसके साइज का करना है, या फिर ये वाली चीज को इसके साइज का करना है, ये जो हमारे पास खुला है। तो इस पे एक दफा क्लिक करेंगे और इसके किसी एक कोने पे जाएंगे यहाँ पे, और देखें ये डबल एरो बना हुआ आ गया, यहाँ पे शिफ्ट दबा के इसको बड़ा करेंगे ताकि ये बड़ा बड़ा हो जाए, और इसको किसी एक एज से मिला देंगे, जैसे मैं ये टॉप एज से मिला दूंगा। क्लिक करके इसको लेके जाऊंगा, यहाँ पे ड्रैग करूंगा, यहाँ पे मिला दूंगा। जैसे इससे मिलाऊंगा तो देखें पिंक पिंक लाइंस बनी हुई आएंगी यहाँ पे और यहाँ पे, इस जगह ऊपर और साइड पे। ये मैंने मिलाया, इधर से आ गई, यानी कि यहाँ से अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। यूं करके ऊपर मिलाया तो यहाँ से अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप पूरा मिला देंगे, उसके बाद जूम आउट करेंगे। यहाँ से आपको बड़ा करना है तो ये देखें मैं यहाँ पे लेके गया तो बिल्कुल एंड में यहाँ पे एक डबल एरो बना हुआ आ गया, देखें डबल एरो बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से आप खींच के बड़ा कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम आउट किया और इसको शिफ्ट दबा के क्लिक करके इसको बड़ा करेंगे। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो कुछ इस तरह हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो जा सकता है, यूं हो सकता है। तो यूं तो हमें चाहिए नहीं, कंट्रोल जी करेंगे वापस अंडू करने के लिए। इसको यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग करेंगे ऑल द वे अप, यूं हो गया। अब मैं ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना चाहता हूँ जो हमारा वाइट पीछे बना हुआ आ रहा है आर्ट बोर्ड। इस पे मैं डॉक्यूमेंट सेटअप पे एक दफा क्लिक करूंगा, एडिट आर्ट बोर्ड पे जाऊंगा, और ये वाला जो साइन है ये इसको पकड़ के छोटा कर लूंगा इसके अकॉर्डिंगली, इतना इतना। यहां तक बात समझ में आई मानू? अगर कोई भी बात नहीं समझ में आए मुझे फौरन रोक के पूछ सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है? माइक अनम्यूट करके बता दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। ओके। अब ये देखें, ये जो मैंने पिक्चर खोली ना, इसके पीछे हमारा आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड होना, पीछे होना लाजमी है। अगर आर्ट बोर्ड के बगैर ये चीज काम कर रहे होंगे तो कभी भी वर्किंग नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने एक आर्ट बोर्ड को उसके हिसाब से ले लिया है, अब इसको मैं साइड पे कर दूंगा, ठीक है, यूं साइड पे कर दूंगा। अब मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इस तरह का यहाँ पे रेप्लिकेट बनाना है। कुछ डिफरेंट कर लेंगे लेकिन कुछ तरह, तीन चीजें हमें बनानी है कि भाई ये तीन जो इसके ट्राईफोल्ड हैं ये हमें बनाने हैं। तो ये किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले आप कलर सिलेक्ट करेंगे इनमें से ही। ये मैंने आई ड्रॉपर टूल यहाँ पे, आई, लेटर आई अपने कीबोर्ड पे आई पिक करेंगे, यहाँ पे एक दफा क्लिक करेंगे, और अब आप यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल मार्की टूल। इसका शॉर्टकट क्या है रेक्टेंगल टूल का? एम। एम इसका शॉर्टकट है। जैसे ही एम प्रेस करेंगे तो इन टूल बार्स में से एम सेलेक्ट करने पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ये वाला रेक्टेंगल टूल क्या काम करता है? किसी भी किस्म का रेक्टेंगल आपके लिए ड्रॉ करता है। मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो इतने डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनते जा रहे हैं। कंट्रोल जी करूंगा तो वापस से गायब होते जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि रेक्टेंगल टूल से शेप किस तरह ड्रॉ करते हैं? सर। उसके बाद यहाँ से जब मैंने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे इसी के ऊपर मैं लाके क्लिक करके ड्रैग करूंगा ऑल द वे यहाँ तक पूरा। अब ये मेरे पास एक अलग से शेप बन गया, जिस जो किससे क्रिएट हुआ है? रेक्टेंगल टूल से। रेक्टेंगल टूल से मैंने इस कलर का शेप सिलेक्ट कर लिया, शेप बना लिया, क्रिएट कर लिया। अब मैं सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा और इसको इस तरफ ड्रैग करूंगा। अच्छा, ये पूरा आर्ट बोर्ड इस तरफ से मूव किस तरह होगा? इस पूरे आर्ट बोर्ड को किस तरह मूव करेंगे? अपने कीबोर्ड पे जो स्पेस बार का बटन है वो प्रेस करके रखेंगे तो आपका माउस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैंड में। ये देखें, अब इसको क्लिक करके ड्रैग करता रहूंगा, अब स्पेस बार दबा के रखूंगा तो ये ड्रैग हो रहा है।
अगर स्पेस बार नहीं दबाऊंगा तो ये नहीं ड्रैग हो रहा है, देखें ऐसे हो रहा है, लेकिन ये पूरा मुझे दिख नहीं रहा उधर कहाँ तक लेके जाना है। तो इस वजह से हैंड प्रेस करूंगा, यानी कि अपना स्पेस बार, आपके कीबोर्ड पे जो स्पेस बार लंबा वाला बटन है ना, वो उसको प्रेस करके रखेंगे तो हाथ बना हुआ आ जाएगा इस तरीके से, यूं। अब मैं क्या करूंगा, और जैसे ही स्पेस बार छोड़ेंगे तो वापस से आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं पूरा ऑल द वे यहाँ तक लेके आ जाऊंगा। अब इसका जो बाकी के दो बनाने हैं, वो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से एक शेप सिलेक्ट करूं वापस से, और फिर वापस से यहाँ पे जाऊं और ड्रॉ करूं, या वापस से यहाँ पे जाऊं ड्रॉ करूं। हम इसी को रेप्लिकेट करेंगे। वो किस तरह करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे 2 दफा और। तो इसको पहले सिलेक्ट करूंगा, और इसके दो तरीके हैं बनाने के, यानी कि इसके डुप्लीकेट करने के। जरा 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ, 1 सेकंड। अच्छा जी, इसका डुप्लीकेट बनाने के दो तरीके हैं। अच्छा मानूर, आप मुझे बताइएगा इसका डुप्लीकेट क्यों बनाएंगे, इसके दो डुप्लीकेट क्यों बनाएंगे, रीजन क्या है उसका? क्योंकि ब्रोशर में बना हुआ है। ब्रोशर के 3 फोल्ड हैं, इस वजह से हम 3 दफा उसको बनाएंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट किस तरह करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अब आसान तरीका क्या है, ऑल्ट प्रेस करके रखें, इसको क्लिक करके ड्रैग करें, शिफ्ट दबा के रखें, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के रखें, और इसको यूं ड्रैग करें तो उसी में से एक कॉपी निकल आएगी। एक एक ऑप्शन ये है, एक तरीका ये है। कंट्रोल जी करेंगे वापस से, कंट्रोल जी मतलब वापस से अंडू कर दिया मैंने। इसका दूसरा तरीका जो बनाने का है वो क्या है, इस पे एक दफा क्लिक किया है, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सी करूंगा, मतलब कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी। कंट्रोल सी कहां से करेंगे, अपने कीबोर्ड पे देखें, कंट्रोल का बटन होगा और सी का बटन होगा। कंट्रोल और सी एक साथ दबाएंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट किस तरह करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी किया यानी कि कॉपी हो गया। अब कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये पेस्ट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है इसके ऊपर ही आ जाए। तो इस तरह, और फिर इसको अलग अलग, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसको मैं लेके आऊंगा, इसके बिल्कुल बराबर में लेके आऊंगा। अब इसका पहले मैं कलर चेंज करूंगा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, वरना अगर इसको मर्ज कर दूंगा यूं तो पता ही नहीं चलेगा कि कितने शेप बने हुए हैं। तो इस वजह से इसका कलर चेंज करने के लिए कौन सा टूल अभी इस्तेमाल किया था मैंने, कलर किसी का चेंज करने के लिए, किसी भी शेप का कलर चेंज करने के लिए कौन सा कलर का हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिससे कलर चेंज हो जाए इसका? कलर पिकर। जी, कलर पिकर आई ड्रॉपर टूल, यानी कि आई प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो ये कलर पिकर आई ड्रॉपर टूल हो जाएगा। यहां से मैं येलो सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें येलो हो गया। अब मुझे वापस से इसको पकड़ के इधर उधर ड्रैग करना है, तो उसके लिए मुझे टूल चेंज करना है, यानी कि सिलेक्शन टूल। इसको सिलेक्ट करूंगा तभी ये चेंज होगा, वरना अगर मैं ये चेंज ना करता और सिर्फ आई ड्रॉपर टूल पे ही रहता, जैसे ऐसे आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट तो कर लिया, यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया यहाँ से, लेकिन कलर चेंज किस तरह किया, किसी भी जगह क्लिक कर देंगे, ये करा, ये करा, ये करा, जो भी कलर करना चाहेंगे वो इसी में से मैं पिक करता जा रहा हूँ। तो ये चेंज होता जा रहा है, जैसे मैंने येलो सिलेक्ट किया, येलो हो गया, ब्लू सिलेक्ट किया, ब्लू हो गया, इस पे क्लिक कर दिया, ये हो गया, इस पे क्लिक कर दिया, ये हो गया, इस पे क्लिक कर दिया, ये हो गया, समझ आई? तो इस तरह मैंने कलर चेंज किया। लेकिन अगर मुझे इसको मूव करना है, तो अगर मैं इसको मूव करने जाऊंगा इससे, कलर पिकर टूल से, कभी भी मूव नहीं करेगा अपनी पोजीशन को, क्योंकि पोजीशन इसकी मूव करवाने के लिए, इस पार्ट की मूव करवाने के लिए हम लोग ये सिलेक्शन टूल को पकड़ते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन टूल आ गया। अब हम इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ये बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है? यस। उसके बाद अब इसको ड्रैग करके ऑल द वे इसके बराबर में ले आऊंगा। ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा बताएं कि इसके बिल्कुल बराबर में मैं किस तरीके से इसके रेप्लिकेट करूं, क्या तरीके मैंने दो बताए हैं वो मुझे बता दें। सर एक तो आपने बताया था ऑल्ट शिफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है डुप्लीकेट बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक आपने कंट्रोल सी वाला बताया था हम्म कॉपी करके। इन दोनों में सब कॉमन चीज ये है कि आपको पहले किसी भी एक पार्ट को सिलेक्ट करना है, विच यू वांट टू कॉपी, सिलेक्ट दैट वन। यानी कि ये मुझे अगर कॉपी करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर मुझे ये कॉपी करना है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट किस तरह करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं, और ये वाला जो हमारा सिलेक्शन टूल सिलेक्शन है, टूल। इससे इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, और फिर जब कंट्रोल सी कर लिया, अब कंट्रोल वी करूंगा
तो ये कहीं भी पेस्ट हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे हो जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो उसको पकड़ के आपको लेके आना है उसकी जगह पे, यूं लेके आ गए जगह पे, ठीक है। अब ये हो गया आपके तीन अलग अलग चीजें। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी यूं इमेज लगाई हुई है, यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है। उसके लिए हम इंटरनेट पे जाएंगे और इस तरह की कुछ इमेजेस सर्च करेंगे, जैसे बिजनेस पीपल, बिजनेस मीटिंग लिख देता हूँ, ठीक है। बिजनेस मीटिंग लिख देते हैं, इसके बाद आप इमेजेस पे जाएं यहाँ पे, और कोई सा भी आप इमेज सिलेक्ट करें, और उस पे आप राइट क्लिक करें, और यहाँ से डायरेक्टली कॉपी इमेज भी कर सकते हैं, वरना सेव इमेज एज करेंगे। कॉपी इमेज करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन सेव इमेज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सेव इमेज एज करेंगे, जहाँ पे आपको सेव करना है अपने डाउनलोड्स वगैरह में, जहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया तो सेव डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक दो इमेजेस और कर लेते हैं, जैसे ये वाली इमेज कर लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया तो डाउनलोड हो गई। एक और इमेज कर लेता हूँ, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेजेस करूंगा, और ये मैंने डाउनलोड कर लिया। इस तरह तीन इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली। अब यहाँ पे इन्होंने दो इमेजेस यहाँ इस्तेमाल किए हैं, बाकी इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किए हैं। तो मैं एक दो और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मनी, तो इस तरीके से आप ये ले सकते हैं, या इस तरह से कोई भी इमेज ले सकते हैं यूं करके। सेव इमेजेस किया और ओके कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कैलकुलेटर, तो इस तरीके से कुछ काम करते हुए ले लिया। राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस कर लिया, ये दूसरी इमेज हो गई। अब एक और इमेज कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस किया और यहाँ पे सेव कर लिया। ये हमारे पास कुछ इमेजेस हमने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किस तरह करते हैं, ओपन किस तरह करते हैं, फाइल ओपन, ठीक है। फाइल ओपन, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से कोई भी इमेज, कोई भी तस्वीर, कोई भी चीज इसमें खोल सकते हैं, इसमें ओपन कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, फाइल में गए, और यहाँ पे ओपन का बटन है, या तो यहाँ से जाके कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, डायरेक्ट अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, तो आपके पास वो डायरेक्टरी खुल जाएगी जहाँ से आपको इमेजेस खोलनी है। अब जैसे ये है, ये है, ये है, तो कहीं से भी आप कोई भी इमेजेस खोल सकते हैं। जैसे डाउनलोड में मैंने सेव की हुई, तो डाउनलोड पे जाएंगे। अगर आपने डेस्कटॉप पे सेव की हुई, तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो डाउनलोड पे गया। अब ये मुझे कोई एक इमेज पहले खोलनी है, वन एट अ टाइम करेंगे। ये इमेज मैंने क्लिक की, डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगी, ओपन करेंगे तब भी खुल जाएगी। ये नए डॉक्यूमेंट में मेरे पास खुल गई, विच इज अ वेरी ह्यूज इमेज। तो इसको एक दफा क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी किया, वापस उस पे आए, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, इस आर्टपोर्ट पे। ये देखें अलग अलग टैब्स हैं, ये अलग अलग टैब्स हैं। एक नए टैब में मेरी इमेज खुली है, ये बात पता है ना मानूर? टैब्स के बारे में पता है ना, यस कि नए सर। टैब पे खुलता है, कोई भी चीज खोलेंगे नए टैब पे खुलेगी। इस पे एक दफा क्लिक करना जरूरी है। देखिए क्लिक करा और कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, तो क्या हुआ, वो इमेज पूरी की पूरी आके पेस्ट हो गई। हो सकता है आपका जूम इन हुआ वो, तो इस तरह आया इमेज। तो जूम आउट करें, जूम आउट किस तरह करते हैं, कंट्रोल माइनस से भी कर सकते हैं, और ऑल्ट दबा के माउस का व्हील जो है अपनी तरफ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, माउस का व्हील स्क्रीन की तरफ करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, इस तरह। अब इस इमेज को मुझे छोटा करना है, तो मैं शिफ्ट दबा के इसके कॉर्नर पकड़ के इसको छोटा करूंगा। शिफ्ट क्यों दबाते हैं? ताकि सर एक किसी दूसरी साइड से जो है वो डिस्टॉर्ट ना ज्यादा हो। ना हो जाए, कम ना हो जाए। बिल्कुल। हाँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इस तस्वीर का एक्चुअल साइज लेना है, कि भाई इतनी इतनी डायमेंशन मुझे यहाँ पे रखनी है। उसके लिए मैं क्या करूं? आप कोई ऐसी ट्रिक बता सकती हैं, कोई ऐसी चीज बता सकती हैं कि मैं यहाँ पे इमेजिनरी कोई ऐसी चीज लूं कि भाई मुझे पता चल जाए कि मुझे इतना इतना रखना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे, मुझे इतने शेप ड्रॉ करने थे, कितना बड़ा शेप ड्रॉ करना था, तो इसके ऊपर क्या किया था और फिर यहाँ पे लेके गए थे, वही चीज करेंगे इमेजेस के साथ। यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे, शेप रेक्टेंगल शेप टूल। यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे। जैसे ये मैंने शेप यहाँ से सिलेक्ट किया, कौन सा, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया। अब इस इमेज का साइज लेने के लिए, कि भाई इस ब्रोशर के अंदर इतनी बड़ी हमें पिक्चर चाहिए, तो क्या करूंगा, इस पे एक शेप ड्रॉ करूंगा, इस तरह से। समझ आ रही है बात? इस तरह से मैंने शेप ड्रॉ किया कि भाई ये पिक्चर तकरीबन इतनी बड़ी बड़ी मुझे लगानी है। इसको मैं हटा लूंगा, अलग कर लूंगा, वही साइज है,
यानी कि इतनी बड़ी हमारी इमेज है और इतना बड़ा ही मैंने साइज बना लिया। ये बात समझ में आई? यस। अब इस शेप का मुझे कलर चेंज करना है। कलर चेंज किस तरह करते हैं? आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर से। ठीक है, तो आई ड्रॉपर मैंने यहाँ से पिक किया, कोई भी कलर मैंने यहाँ पे रैंडम चेंज कर दिया। और अब क्या करूंगा, अब मुझे इस तस्वीर को इसके अंदर घुसाना है समहाउ। तो क्या करेंगे? एनी आइडिया कि हम क्या कर सकते हैं? आपको मैंने लास्ट क्लास में क्लिपिंग मास्क का बताया था, याद है? या आपने देखे ही नहीं था? नो, मैंने अच्छा मैं सेव करके रखी हुई देखिए। अच्छा, देखें, इस इमेज को लेके जाऊंगा यहाँ पे। अब इत्तेफाक से ये पीछे जाए, ये इमेज होना यूजली यही चाहिए कि इमेज इसके पीछे जानी चाहिए। ये पीछे चली गई, अगर पीछे ना हो फॉर इंस्टेंट और आगे हो इस तरह से, तो इसको पीछे ले जाने के लिए क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैक। एक सेकंड रुकिएगा, जरा मैसेज का जवाब दे दूं। सेंड टू बैक, ये हो गया। ये कैसे किया मैंने, आप जरा मुझे एक्सप्लेन करें। अगर फॉर एग्जांपल हमारी इमेज फ्रंट पे हो, ठीक है, ये फ्रंट पे हमारी इमेज है और शेप हमारा पीछे है। अब मुझे शेप को आगे लेके आना है और इमेज को उसके पीछे धकेलना है। कैसे करेंगे? अभी अभी बताया है, एक सेकंड भी नहीं हुआ, बताएं। राइट क्लिक। पिक्चर को आपने राइट क्लिक करना है, रेंज में जाना है एंड सेंड टू बैक। वेरी गुड। और सेम आप उसके साथ भी कर सकते हैं जो फ्रंट पे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको मैं इसके पीछे लेके आऊंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि इतनी बड़ी बड़ी इमेज हो। अब यहां से तो इमेज छोटी पड़ रही है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा पड़ रहा है। उसके लिए क्या करूं मैं? इसको बड़ा करेंगे, इमेज को शिफ्ट दबा के बड़ा करूंगा यूं, ताकि पूरे बॉक्स के अंदर अंदर आ जाए। इमेज भले बाहर जा रही हो, यानी कि यूं बड़ी हो रही हो, लेकिन छोटी ना हो रही हो इस बॉक्स से, छोटी ना हो रही हो कहीं से भी, राइट से, लेफ्ट से, अप से, डाउन से। इमेज हमारी छोटी ना हो रही हो इस शेप से। समझ आ रही है बात? तो इस शेप से बड़ी हो रही हो इमेज। समझ आई? समझ में आ गया? अगर कंफ्यूजन है तो बताएं। यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है मानूर? ओके। अब इस पूरे को यूं मैं सर, पकड़ के दोनों को नो नो। सिलेक्ट सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट किस तरह करूंगा? अपने माउस को इन दोनों के बाहर रखते हुए क्लिक करके ड्रैग करूंगा ऑल द वे, ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ एक सिलेक्ट होगा। अब दूसरे को सिलेक्ट अगर करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट होगा। दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप अपने माउस को इमेज के और इसके शेप के बाहर रखते हुए क्लिक करके ड्रैग करें, तो ये पूरे दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? किसी एक इमेज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के रखा और दूसरे को भी सिलेक्ट कर लिया। इस तरह वही काम होगा जो अभी अभी बताया। कौन सा वाला इजी है? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, कि क्लिक एंड ड्रैग। यस। वेरी नाइस। मैं यस। क्योंकि मैं इसी तरह करता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक किया, अब ये बात गौर करने की है, ठीक है, ये मैजिक है। राइट क्लिक किया, कहाँ लिखा हुआ है? मेक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क, ठीक है, मेक क्लिपिंग मास्क मतलब मैं इलिस्ट्रेटर को बोल रहा हूं कि इस पिक्चर को इस शेप के अंदर अंदर फिट कर दो और ये शेप इटसेल्फ गायब हो जाए, ये शेप कन्वर्ट हो जाएगा पिक्चर में। ये देखें, राइट क्लिक किया वाइल सिलेक्टिंग दीज बोथ टू, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क। और ये सिर्फ जब करेंगे जब आपका फाइनल वाला प्रोडक्ट ऊपर हो और जिस चीज को कन्वर्ट करना है वो पीछे हो। जिस तरह इस तरह हुआ, इमेज पीछे, इमेज को कन्वर्ट करना था, शेप आगे है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का शेप का कन्वर्ट करना था। ठीक है, मेक क्लिपिंग मास्क। अब मेक क्लिपिंग मास्क किया तो देखें बाकी चीजें गायब हो गई।
ठीक है, शेप बना हुआ आ रहा है उसका, अगर माउस लेके जा रहे हैं शेप बना हुआ आ रहा है कि इतनी बड़ी इमेज है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा। ये बात समझ में आई मानूर? यस सर। अगर कंफ्यूजन है तो पूछें। नो नो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने क्लिपिंग मास्क में लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसकी लगाने से पहले मैं एक और बात बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे पिक्चर जो है इतनी बड़ी है कि यहाँ पे भी एक खातून है यहाँ पे भी एक खातून है, अगर कोई कहे भाई ये पिक्चर में ये दोनों के साथ कोई और भी दिखे, तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पे। डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें पीछे वाली चीजें ब्लर हो गई, ये बैकग्राउंड जो है वो हल्का हल्का ब्लर हो गया, सिर्फ ये हमारे हाईलाइट हुआ हुआ है। ये क्या किया मैंने, इस पे डबल क्लिक किया, ये जब क्लिपिंग मास्क कर लिया ना, क्लिपिंग मास्क करने के बाद इस पे डबल क्लिक किया, अब ये इमेज सिर्फ एडिटेबल हो गई। इसको मैं क्लिक और हल्का सा ड्रैग करूंगा यूं, तो इस तरह हो जाएगा, या फिर क्लिक करके हल्का सा इधर ड्रैग करूंगा, तो ये देखे इस तरह हो गया। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट बन रहा है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। अब इससे बाहर निकलने के लिए डबल क्लिक बाहर की तरफ कर दूंगा यहाँ, ये हो गया। ये हमारी सिर्फ फोटो की डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा, यहां तक समझ में आ रहा है? सब क्लियर है यहां तक? ठीक है मानूर, क्लियर है यहां तक? यस। ओके, अब मैं एक शेप ड्रॉ करूंगा, अगेन रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगा, यहां पे आऊंगा। अब मुझे ये वाले शेप को यहाँ पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक दफा क्लिक करके ड्रैग करूंगा इसके शेप के मुताबिक, तकरीबन इतना इतना, ये मैंने कर लिया इतना इतना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको उठाऊंगा, उठाएंगे किससे, सिलेक्शन टूल से, ऊपर वाले टूल से, इसका शॉर्टकट वी है। इससे सिलेक्ट करके लेके आऊंगा और इधर यहाँ पे लाके मैं यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इतनी जगह यहाँ से छुटी हुई है तो उतनी जगह यहाँ से भी होनी चाहिए, इसको सेंटर में करेंगे यूं। दोनों जगह से देखें अब हिसाब बराबर है, यहाँ से भी इतनी ही गैप छूटा हुआ है और यहाँ से भी इतना ही गैप छूटा हुआ है। अब इसका कलर मुझे ब्लू करना है, इस तरह का करना है, ये तो डार्क ब्लू है ये थोड़ा लाइट ब्लू है, तो किस तरह चेंज करेंगे इसका कलर? आई ड्रॉपर। वाकई आई ड्रॉपर से करेंगे, और ये मैंने एक दफा क्लिक कर दिया और ये हो गया सिलेक्ट। ठीक है, यहां तक हमारा बन गया है। अब देखें वेल, अच्छा बनता जा रहा है, बेहतरीन बनता जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक और इमेज लगानी है यूं। अब मैं एक और इमेज खोलू, यहाँ पे खोली थी ना हमने एक और इमेज, ये वाली तो हमने खोल ली थी, तो इसको बंद कर देंगे, यूज कर लिए। यहाँ से क्रॉस किया, ये पूछेगा कि भाई सेफ चेंजेस करने हैं इसमें, ये चाहिए और मजीद यूज करने के लिए, तो मैं कहूंगा नो। दूसरे वाले टैब पे जाएंगे तो देखिए ये दूसरा ब्रोशर है, लेकिन अभी हम एक और इमेज खोलेंगे, फाइल ओपन करेंगे, और एक और इमेज फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली खोल लेता हूँ, ठीक है, मनी वाली, डबल क्लिक करूंगा, ये मेरे पास इमेज खुल गई। अब इस पे इसको मैं इधर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूं जो मैं उधर लेके आ जाऊं, इस इमेज को मुझे उधर लेके आना है, इसमें क्या करें, ये अलग अलग टैब्स पे पड़ी हुई है, क्या करूं, इधर से कैसे उठाऊंगा? कंट्रोल सी। इसको सिलेक्ट करेंगे कॉपी सबसे करेंगे पहले, आप। कंट्रोल सी कॉपी, और फिर यहाँ पे आऊंगा कंट्रोल वी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गई। कंट्रोल सी। ठीक है, अब मैं ये इमेज जो है ये यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन ये इमेज छोटी है और ये इमेज थोड़ी बड़ी है, तो क्या करेंगे, इसको किस तरह बड़ा करेंगे? इसको बड़ा किस तरह करूँ इमेज को? शिफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे। क्लिक करके शिफ्ट करके ड्रैग करेंगे ऑल द वे, इसको बड़ा कर लेंगे, तकरीबन इतना इतना बड़ा कर लेंगे, इसको पूरा प्रिसाइजली यहाँ तक लगा दूंगा मैं। अब मुझे ये बाकी इमेज यहाँ से कट करनी है और सिर्फ इतना इतना हिस्सा चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, अभी अभी बताया था। रेक्टेंगल टूल। सॉरी, हम लोग इस पे क्या करना है? क्लिपिंग मास्क लगाएंगे, क्लिपिंग मास्क। यस। ठीक है, क्लिपिंग मास्क लगाएंगे, अभी बताया था पहले क्लिपिंग शेप मास्क। बनाएंगे। हाँ, शेप इसके ऊपर यहीं पे बना देंगे, देखें यूं मैंने यहां तक शेप बना दिया, ये बना दिया। अब इन दोनों को कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो आपने तरीका बोला था कि भाई ये आसान है, तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे, हाँ, लेकिन ड्रैग करेंगे।
हाँ, लेकिन क्लिक करके अगर ड्रैग करता हूं तो हमारा ये शेप भी सिलेक्ट हो रहा है, ये तो हमें सिलेक्ट नहीं करना। तो इसके लिए वो सेकंड मेथड यूज करेंगे, यानी कि इमेज पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक किया और राइट क्लिक किया, और क्या क्या यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क। मेक क्लिपिंग मास्क। एक सेकंड में पानी पी लूं। मेक क्लिपिंग मास्क किया तो देखें आपकी इमेज ऑटोमेटिकली कट हो गई इतनी इतने हिस्से के अंदर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस इमेज को ऐसे ही नहीं कट कर दिया, मैंने इसके साथ अलाइन भी किया है। दूसरी इमेज देखें कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है ना। और ये वाली इमेज भी हमारी कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। वरना अगर हम क्लिपिंग मास्क करने से पहले अगर हम इमेज को बड़ा रखते, या इसको मैं अभी फिलहाल हटा रहा हूँ, अगर इमेज कुछ इस तरह से होती यूं, और फिर मैं अगर क्लिपिंग मास्क कर भी देता, यानी कि अगर मैं एम दबाता हूँ और इसको क्लिपिंग मास्क करने के लिए मैं यूं क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर मैं दोनों को सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क करता, तो ये इसके ऊपर आ जाती, इस इमेज के ऊपर, और ये छोटी हो जाती, इधर से अलाइन नहीं होती। याद रखें आप डिजाइन जब भी बना रहे हो तो उसमें अलाइनमेंट बहुत मैटर करती है। अगर चीजें इक्वल नहीं होंगी, जैसे मैंने अलाइनमेंट का बताया था, अगर यहाँ से इन दोनों के दरमियान का गैप, इन दोनों के दरमियान का गैप नहीं बराबर होगा तो बुरा लगेगा डिजाइन, जैसे कि यूं, ये बुरा लगेगा। सेंटर में होगा, दोनों तरफ से इक्वल स्पेसेस होंगी तो अच्छा लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो मैंने अभी अभी किया था, कि क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क बिल्कुल परफेक्टली इसके हिसाब से बनाएंगे, जितनी जितनी ये हमारी इमेज आ रही है उतनी उतनी, यानी कि ये इमेज अगर ये वाली इमेज बंदे की यहाँ पे खत्म हो रही है तो ये वाली पैसों की इमेज भी यहीं पे खत्म होनी चाहिए। ये एक अलाइनमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन की अलाइनमेंट है। ठीक है। इस तरह बनते हैं डिजाइन। ठीक है, जैसे इन्होंने अपने ब्रोशर में किया हुआ है, ये वाली इमेज यहाँ पे खत्म हो रही है तो ये वाली इमेज भी यहाँ पे खत्म हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक हेडिंग दी हुई है, उसके लिए इन्होंने क्या बनाया हुआ है, शेप। अब आप मुझे बताएं कि हेडिंग में शेप किस तरह बनाऊं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बनाना है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल, लेकिन हमें एग्जैक्टली इतना ही बड़ा बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, किस तरह पता चलेगा कि यही वाला साइज हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, बताएं। इसी पे रखकर बनाएंगे ना। इसी पे रख के बनाएंगे, बिल्कुल आपने सही बताया। इसी पे रख के एक शेप ड्रॉ करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करूंगा यूं, तकरीबन उतना ही है। ठीक है। अब सिलेक्ट करके इसको हटाऊंगा, सिलेक्ट करके इसको हटा लिया और यहाँ पे लेके आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका कलर चेंज किस तरह करते हैं, आई ड्रॉपर टूल से कलर पिकर से, ये रहा आई। आई इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड पे। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब मुझे सिलेक्शन टूल लाजमी क्लिक करना है, ताकि कहीं और अगर क्लिक करूं तो इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी एक शेप बनाना है, वही तरीका आजमाएंगे, रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे यूं, और फिर इसको मूव करना है इधर, तो क्या करेंगे, मूव करने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल होता है, सिलेक्शन टूल। इसको सिलेक्ट करके लेके आया, इधर लेके आ गया। ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास ये। अब मैं इन दोनों को अलाइन किस तरह करूं, अब मुझे इन दोनों की अलाइनमेंट करनी है। अब ये चीज भूल जाएं कि यहाँ पे और गोल्ड लिखा हुआ है, फाइनेंशियल वेल टिप लिखा हुआ है, इसका साइज इतना छोटा है, इसका साइज इतना बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके टॉप की अलाइनमेंट बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली टॉप की लाइन, ये वाली टॉप की लाइन और ये ऊपर वाले बॉर्डर की लाइन, इन दोनों के दरमियान का गैप जितना है यहां से यहां तक, उतना ही गैप इन दोनों का भी होना चाहिए, ये बॉर्डर लाइन और ये लाइन, इन दोनों के दरमियान का भी गैप। इसको किस तरह पता करेंगे कि भाई दोनों का लाइन अलाइनमेंट है सही या नहीं, कंट्रोल आर करेंगे, उससे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे रूलर आ जाएंगे। कंट्रोल आर करेंगे तो दोनों साइड पे, एक ये ऊपर देखें रूलर बना हुआ आ गया, ये स्केल बना हुआ आ गया, और इसी तरीके से यहाँ पे भी स्केल बना हुआ आ गया। कंट्रोल आर वापस करूंगा गायब हो जाएगा, कंट्रोल आर वापस किया गायब हो गया, कंट्रोल आर वापस दबाया तो वापस विजिबल हो गया। दिख रहा है मानूर, ये देखें, दिख रहा है ना, ऊपर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल आर करने से। कंट्रोल आर ये हमारी बेसिकली हमें गाइड करती हैं, तो इसका नाम गाइड्स कहते हैं, इनको गाइड्स कहते हैं। ये रूलर्स भी कहलाते हैं और गाइड्स भी कहलाते हैं।
ठीक है, ये रूलर्स हैं, इनमें से जो चीजें निकलती हैं उनको गाइड कहते हैं। ठीक है, तो इनकी गाइड किस तरह निकालेंगे? इसमें से बिल्कुल थिन लाइंस निकलती हैं। वो किस तरह निकलती हैं? किसी भी जगह से रूलर में, किसी भी जगह पे आप अपना माउस सिलेक्शन टूल पे लेके जाएं, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे माउस लेके जाएं, किसी भी रूलर वाले पार्ट में कहीं से भी ऊपर वाली चीजों में से क्लिक करके ड्रैग करें रूलर को, तो एक हल्की सी पतली सी लाइन आएगी, उसको यहाँ पे लाके छोड़ दें, तो ये आपकी एक गाइड बनी हुई आ गई। ये देखें, अब ये बता रहा है कि ये जो सीधी लाइन है ये इसके बराबर नहीं है, तो इसको शेप को पकड़ा और नीचे की तरफ कर दिया यूं। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से यहां लेफ्ट वाली रूलर में से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, एक लाइन यहां पे आ गई बनी हुई। ठीक है, अब यहाँ की अलाइनमेंट यहां से चेक करेंगे, ऊपर की अलाइनमेंट यहां से चेक करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि रूलर में से गाइड्स किस तरह निकालेंगे? और ये गाइड आपकी डिजाइन का हिस्सा Yes, नहीं है। yes, sir. समझ में आ गया मानूर? मानूर आपको समझ में आया? हेलो? Yes, sir. अच्छा, अब गाइड्स जो है ना, Yes, sir. अब Internet. अच्छा अच्छा सही है। ये जो गाइड्स है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी है, इनको हम हटा भी सकते हैं। इनको दो तरीकों से हटाया जा सकता है। एक तो इन्हीं गाइड को क्लिक करके इसी तरफ फेंक दें वापस, तो ये गायब हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल हो नहीं रही है। या फिर इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया, फिर इधर आए, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया। ये गाइड्स को, सिर्फ गाइड्स को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने इस पूरे को सिलेक्ट किया तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और डिलीट का बटन दबाया तो पूरा गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, इसको सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किस तरह करेंगे? क्लिक करके ड्रैग करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो गया। और एक और आसान तरीका है, आपको सिर्फ ये गाइड हाइड करनी है, डिलीट नहीं करनी, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आप कीबोर्ड पे देखिएगा, लेटर एल जो होता है, लेटर एल के बिल्कुल बराबर में एक हाइफन का साइन होता है, दो डॉट्स बने हुए होंगे। तो कंट्रोल का बटन दबाएंगे और लेटर एल के बिल्कुल बराबर में जो बटन है वो दबा देंगे। वापस से कंट्रोल का बटन दबाएंगे और लेटर एल के बिल्कुल बराबर में जो हाइफन का बटन है वो दबा देंगे, तो ये वापस विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हाइड और अनहाइड, हाइड और अनहाइड। समझ में आ गया? क्लियर है? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हुई, अचानक से चली गई। वापस से ज्वाइन कर लें। हो गई विजिबल हो गई। ठीक है, अब मैंने बताया था कंट्रोल और एल के बराबर में जो गाइड्स को अनहाइड करने के लिए या हाइड करने के लिए कंट्रोल और लेटर एल के बराबर में जो हाइफन है ना, दो डॉट्स जो है ऊपर नीचे, उसको क्लिक करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल और हाइफन, फिर कंट्रोल और हाइफन, कंट्रोल और हाइफन, इस तरह विजिबल, हाइड और अनहाइड हो जाएगा ये गाइड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा, यस। सही है। अब 1 मिनट रिमेनिंग है, तो मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ इस मीटिंग को, आप वापस से ज्वाइन करें। ठीक है, वापस से ज्वाइन करें आप। ओके।